हाय गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ द स्कॉच ट्रायल्स को, जो कि मेज रनर का सेकंड पार्ट है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना। पहले पार्ट में हमने देखा कि कैसे लोग मेज में रह रहे थे। आधे लोग वहां पर मर जाते हैं और आधे लोग बचकर बाहर आते हैं, जिनको डॉक्टर एवा पेज कंप्यूटर पर बताती है कि सूरज ने हमारी दुनिया को खत्म कर दिया था, जिसकी वजह से हम लोगों ने तुमको मेज में अंदर भेजा इलाज ढूंढने के लिए। दूसरे पार्ट की शुरुआत होती है। हेलीकॉप्टर वाले लोग इन लोगों को एक जगह पर लेकर आते हैं। वहां पर इनकी मुलाकात एक आदमी से होती है। वो आदमी इनको कहता है कि तुम लोग मुझे मिस्टर जेनसन बुला सकते हो और मैं वो हूँ जिसकी बदौलत तुम जिंदा हो और मैं हमेशा तुम्हें जिंदा देखना चाहता हूँ। वो उनको एक जगह पर अंदर लेकर जाता है जहाँ पर बहुत सारे बच्चे रह रहे हैं। थॉमस और उसकी टीम भी उनके साथ रहते हैं। फिर मीनो थॉमस के पास आता है। वो उसको कहता है कि हम मेज में अंदर अकेले नहीं गए थे, वहाँ पर बहुत सारे लोग होकर आए, क्योंकि वहाँ पर एक बच्चा अपने मेज की स्टोरी सुना रहा था और कह रहा था कि साइड में जो लड़का है जिसका नाम एरिस है, वो सबसे पहले यहाँ पर आया था और उसके मेज में बहुत सारी लड़कियां मौजूद थी। वहाँ पर बैठा एक बच्चा कहता है कि कुछ लोग किस्मत वाले होते हैं। वो लोग टेरेसा को चेकअप के लिए लेकर जाते हैं। उसके बाद ये लोग थॉमस, मीनो, विंस्टन और बाकी की टीम एक कमरे में सोने के लिए जाते हैं। टनल के रास्ते से एरिस वहां पर आ जाता है। वो थॉमस को कहता है कि अंदर चलो मेरे साथ। थॉमस उसके साथ अंदर जाता है। एरिस थॉमस को कहता है कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है। वो लोग देखते हैं कि एक लाश जैसी चीज जो कि ढकी हुई थी, उसको ये लोग अंदर लेकर जा रहे थे। एरिस थॉमस को कहता है कि मुझे लगता है कि ये लाश है और ये हर रोज रात को एक कमरे में लेकर जाते हैं जो कि बंद है। अगर तुम वो देखना चाहते हो तो रात को तैयार रहना, मैं तुम्हें लेने के लिए आऊंगा और हम दोनों अंदर जाएंगे। थॉमस अपनी टीम को कहता है कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है, मैं अंदर जा रहा हूँ एरिस के साथ। मुझे पूरा यकीन है कि वहाँ पर लाशें हैं। वो लोग छुप छुप कर अंदर जाते हैं और वहाँ पर देखते हैं कि बहुत सारी लाशें टंगी हुई हैं। फिर वहाँ पर मिस्टर जेनसन आ जाता है और ये लोग वहाँ पर छुप कर उसको देखते हैं। वो डॉक्टर एवा पेज से बात करता है। उसको कहता है कि जो लोग तुम मेज में इन लड़कों के साथ कर रहे हो उससे काम बन रहा है। डॉक्टर एवा पेज मिस्टर जेनसन को कहती है कि जेनसन जल्दी करो, उन लड़कों को बेहोश करके उन पर एक्सपेरिमेंट शुरू करो। मिस्टर जेनसन उसको कहता है कि ठीक है। फिर डॉक्टर एवा पेज जेनसन को कहती है कि राइट आर्म का पता चला, राइट आर्म को भी इन लड़कों की जरूरत है और उन लोगों ने हमारे काफी अड्डे भी बर्बाद कर दिए हैं। थॉमस और एरिस वहां पर वापस आते हैं। थॉमस अपनी टीम को कहता है कि यहाँ से भागो। वो लोग वहां से भागते हैं मगर अलार्म बज जाते हैं। मिस्टर जेनसन के लोग थॉमस की टीम और थॉमस पर गोलियां चलाते हैं। थॉमस भी उन पर गोलियां चलाता है और ये लोग वहां से भाग जाते हैं। थॉमस की पूरी टीम रेगिस्तान में छुप जाती है। वो लोग इन लोगों को ढूंढते हैं मगर ढूंढ नहीं पाते। थॉमस और उसकी टीम एक जगह पर पहुंचते हैं। वो वहां पर रात गुजारने की सोचते हैं मगर वहां पर ज़ॉम्बीज़ आ जाते हैं, इन लोगों पर हमला कर देते हैं। ये लोग बड़ी मुश्किल से वहां से बच पाते हैं मगर विंस्टन को ज़ॉम्बीज इन्फेक्टेड कर देते हैं। थॉमस की टीम थॉमस से पूछती है कि अब हम लोग कहां पर जाएंगे। थॉमस उनको कहता है कि हम लोग राइट आर्म के पास जाएंगे। वो लोग हमारे जैसे, यानी कि जो लोग मेज से आते हैं, उन लोगों की हिफाजत करते हैं और उनके लिए वहां पर इलाज भी ढूंढते हैं। अब इन लोगों का सफर शुरू हो जाता है। बीच सफर में विंस्टन नीचे गिर जाता है क्योंकि वो इन्फेक्टेड हो चुका था। वो लोग कैसे भी करके उसको वहां से ले जाते हैं। विंस्टन होश में आता है। वो सभी को कहता है कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ क्योंकि मैं तो अब बचूंगा नहीं, और वो खुद को गोली मार देता है। ये लोग आगे चलते जाते हैं। इन लोगों को रास्ते में रात हो जाती है। वो लोग एक जगह देखते हैं और वहाँ पर ठहरने की सोचते हैं। वहाँ पर ज़ॉम्बीज़ होते हैं मगर वो बंधे हुए होते हैं जंजीरों से। वहाँ पर एक लड़की आती है जिसका नाम ब्रेंडा होता है। वो इन सबको कहती है कि मेरे पीछे चलो। वो उनको हॉर्वी नाम के एक आदमी के पास लेकर आती है। हॉर्वी इनसे पूछता है कि तुम लोग कहाँ से आए हो, तुम लोग कहाँ जा रहे हो और मुझे तुमसे क्या फायदा हो सकता है। वो लोग उसको बताते हैं कि हम राइट आर्म के पास जा रहे हैं। हॉर्वी उनसे पूछता है कि तुम लोग कहाँ से आए हो। वो उनको जवाब नहीं देते। हॉर्वी के लोग उनको मशीन लगाकर चेक करते हैं और कहते हैं कि ये लोग मेज से आए हैं। हॉर्वी उनको कहता है कि तुम लोग तो फिर बहुत फायदेमंद हो। हॉर्वी उनको उल्टा लटका देता है। ये लोग झूला झूल कर एक दूसरे को बचा लेते हैं। वो एक दूसरे को रस्सियों से आजाद कर देते हैं। मिस्टर जेनसन और उसके लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं इन लोगों को ढूंढने के लिए। फिर हॉर्वी थॉमस को और उसकी टीम को एक रास्ता दिखाता है वहाँ से भागने के लिए, क्योंकि हॉर्वी भी वहां पर जाना चाहता था राइट आर्म के पास और उसको एक आदमी का पता था जिसको राइट आर्म का पता था। थॉमस की पूरी टीम वहां से चली जाती है मगर थॉमस और ब्रेंडा वहां पर रह जाते हैं क्योंकि मिस्टर जेनसन के लोगों ने इन पर हमला कर दिया था। फिर ब्रेंडा थॉमस को एक खुफिया रास्ते से लेकर आती है और कहती है कि लोगों ने सूरज की रोशनी से बचने के लिए यहाँ पर पनाह ली थी। थॉमस उसको कहता है कि हम अपनी टीम के पास कैसे पहुंचेंगे। ब्रेंडा उसको कहती है कि मुझे पता है कि हॉर्वी उन लोगों को कहाँ पर लेकर जाएगा। जो लोग उस खुफिया जगह पर रह रहे थे
वो लोग ज़ॉम्बीज बन चुके हैं और वो ज़ॉम्बीज थॉमस पर और ब्रेंडा पर हमला कर देते हैं। वो लोग उनसे भागते हैं मगर वहाँ पर कोई भी रास्ता नहीं होता भागने के लिए। ज़ॉम्बीज ब्रेंडा के पास आते हैं उसको इन्फेक्टेड करने के लिए, मगर थॉमस उसको बचा लेता है पर वो इन्फेक्टेड हो जाती है। फिर ब्रेंडा थॉमस को मार्कस के पास लेकर आती है क्योंकि हॉर्वी भी वहाँ पर आने वाला था, क्योंकि मार्कस को राइट आर्म के रास्ते का पता था। मार्कस ब्रेंडा को और थॉमस को एक चीज पिला देता है जिसकी वजह से उन लोगों को बुरे सपने आते हैं। फिर थॉमस बेहोश हो जाता है। थॉमस जैसे ही होश में आता है तो हॉर्वी और उसकी टीम वहाँ पर मौजूद होती है। हॉर्वी मार्कस को कहता है कि मुझे रास्ता बता दो वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। मार्कस उसको रास्ता बताता है। वो उसको कहता है कि थैंक यू और उसकी गाड़ी लेकर थॉमस को और उसकी टीम को वहाँ से लेकर जाता है राइट आर्म के पास। वो लोग देखते हैं कि वहाँ पर रास्ता ब्लॉक होता है। फिर हम दो लड़कियों को और उसकी टीम को देखते हैं जो इन पर हमला कर देती है। ये लोग छुप जाते हैं, ये भी उन पर हमला करने की सोचते हैं मगर लड़कियां वहां पर पहुंच जाती हैं और इन पर बंदूक तान देती हैं। इनको कहती हैं कि हाथ ऊपर करो। ये हाथ ऊपर करते हैं। फिर वो लड़कियां एरिस को देखती हैं और अपना निकाब उतारती हैं। सभी लोग सोचते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है। फिर एरिस उनको बताता है कि हम लोग मेज में अंदर साथ में थे। थॉमस उन लड़कियों से पूछता है क्या तुम्हें राइट आर्म का पता है कि वो कहाँ पर है। वो लड़कियां उसको कहती हैं कि गाड़ी में बैठो। फिर वो उनको एक जगह पर लेकर आती हैं जहाँ पर बहुत सारे लोग रह रहे हैं। वहाँ पर वेंस नाम का एक आदमी होता है जो राइट आर्म के पास रह रहा होता है। वो इन दो लड़कियों को कहता है क्या तुमने इनको चेक किया ये लोग इन्फेक्टेड है या नहीं। वो लड़कियां इसको कहती हैं कि हम एरिस को जानती हैं और हमें इस पर पूरा भरोसा है। तभी वहाँ पर ब्रेंडा नीचे गिर जाती है क्योंकि वो इन्फेक्टेड हो चुकी थी। वो लोग उसको मारने की सोचते हैं मगर थॉमस उनको कहता है कि मैंने ब्रेंडा को यकीन दिलाया था कि राइट आर्म के लोग हमारी मदद कर सकते हैं। तभी वहाँ पर एक औरत आती है जो थॉमस का नाम पुकारती है। थॉमस उसको कहता है क्या तुम मुझे जानती हो। वो औरत उसको कहती है कि हाँ मैं तुम्हें जानती हूँ। मैंने सोचा कि विकेट के लोगों ने तुम्हें मार दिया होगा जो तुमने उनके साथ किया। थॉमस उसे पूछता है कि मैंने क्या किया उनके साथ। वो उसको बताती है कि जब आखिरी बार तुमसे बात हुई थी तो तुमने कहा था कि उन लोगों ने मेरे दोस्तों को मार दिया और तुमने विकेट के सारे अड्डों की मुझे जानकारी दी जिसकी वजह से हम उनको तबाह कर पाए और राइट आर्म तुम्हारे बगैर कभी भी नहीं बन पाता। वेंस उसको कहता है क्या यही लड़का है जो हमारी मदद करता था। वो उसको कहती है कि हाँ। फिर वो औरत थॉमस के खून से एक दवाई बनाती है ब्रेंडा के लिए। जिन लोगों पर भी बीमारी असर नहीं करती उनको विकेट के लोग पकड़ लेते हैं मेज में अंदर डालने के लिए और इलाज ढूंढने के लिए, और थॉमस भी वहीं से ही आया था। फिर ब्रेंडा होश में आती है। थॉमस उसके पास बैठा होता है। वो उसको अपने भाई के बारे में बातें बताती है। वो कहती है कि विकेट के लोग हमारे पास आए थे। उन लोगों ने मेरे ऊपर और मेरे भाई के ऊपर टेस्ट किए। मैं उनके किसी भी काम की नहीं थी मगर मेरा भाई जरूर था क्योंकि वो बहुत स्पेशल था। फिर सभी लोग जश्न मनाते हैं। उसके बाद थॉमस पूछता है कि टेरेसा कहाँ है। वो लोग उसको बताते हैं कि वो ऊपर है पहाड़ों पर। वो टेरेसा के पास जाता है। टेरेसा उसको कहती है कि मुझे माफ करना, मैंने उन लोगों को यहाँ पर बुला लिया है, विकेट के लोगों को और मिस्टर जेनसन को, क्योंकि इलाज ढूंढना बहुत जरूरी था। थॉमस उसको कहता है कि ये तुमने क्या किया। तभी वहाँ पर वो लोग आ जाते हैं। वो लोग पूरी राइट आर्म की जगह को तबाह कर देते हैं। हॉर्वी और ब्रेंडा थॉमस को कहते हैं कि हमें यहाँ से जाना चाहिए, हम कुछ भी नहीं कर सकते। थॉमस उनको कहता है कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ पर मैं अपनी टीम के बगैर कहीं नहीं जा सकता। वो उसको कहते हैं कि ठीक है तुम अपना ध्यान रखना। वो लोग राइट आर्म के लोगों पर बंदूक तान देते हैं। टेरेसा थॉमस को कहती है कि हमें इन लोगों के साथ जाना चाहिए। सभी लोग थॉमस से पूछते हैं कि ये क्या कह रही है। थॉमस उनको कहता है कि ये अब उनकी साइड है। टेरेसा उसको कहती है कि और कोई भी चारा नहीं था। डॉक्टर एवा पेज थॉमस को कहती है कि ये सही कह रही है, इंसानियत को बचाने का बस एक ही रास्ता है। डॉक्टर एवा पेज उस औरत से मिलती है जिसने ब्रेंडा के लिए दवाई बनाई थी। वो एक दूसरे को जानती थी। तभी वहाँ पर मिस्टर जेनसन उस औरत को गोली मार देता है। फिर हॉर्वी और ब्रेंडा वहाँ पर आ जाते हैं और इन पर हमला कर देते हैं। हर कोई अपना अपना हथियार उठाता है और उन पर हमला कर देता है। सभी लोग उनसे बच जाते हैं मगर मीनो उनके हाथ लग जाता है। वो उसको घसीटते हुए हेलीकॉप्टर में बिठाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। थॉमस राइट आर्म के लोगों को और अपनी टीम को कहता है कि मैं मीनो को लेने जा रहा हूँ। तुम लोगों में से जो भी आ सकता है वो आ सकता है और जो नहीं आना चाहता फिर कोई बात नहीं। सभी लोग उसके साथ चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो लोग उनसे पूछते हैं कि तुम वहां जाकर क्या करोगे। थॉमस उनको कहता है कि मैं डॉक्टर एवा पेज को मार दूंगा। फिर वहां पर मूवी खत्म हो जाती है।